अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कच्चे अंडों से बनने वाली एक हैरान कर देने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि इतनी मज़े की बनती है कि आप इसे अगर एक बार बनाकर खा लेंगे ना, तो आप इसे हफ्ते में 3 से 4 बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। रोज़ाना आपका दिल करेगा कि आप इसे बनाकर खाएं। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो इसके लिए मैंने 4 इस तरह की एक साइज़ की मैंने कटोरियाँ ले ली। इनमें मैंने सबसे पहले ऑयल थोड़ा-सा डाला, 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल के लिए। इसके बाद कच्चे अंडे तोड़कर आपने इनमें डालते जाना है। एक-एक अंडा इस तरह से हमने इसमें डाल के सेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस रेसिपी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी दीजिएगा इस रेसिपी को। तो मैं यकीन से कह सकती हूँ, इस रेसिपी को देखने के बाद आप ख़ुद लाइक करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वाकई में ये एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चुटकी के बराबर चिली फ्लेक्स ऊपर से थोड़े से इसमें डाले हैं। साथ में मैं यहाँ पे थोड़ी-सी हरी मिर्च भी इसमें डाल दूँगी। तो इससे ये है कि अंडों का जो फ्लेवर है बड़ा ही मज़े का आएगा। साथ में मैं थोड़ा-सा नमक भी ऊपर से स्प्रिंकल कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा पहला स्टेप इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। आपने नमक इसमें ऊपर से इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा डालते जाना है, 1 चुटकी के बराबर। तो यहाँ पर देखिए, बस अंडों को इस तरह से आपने सेट करके साइड में रख देना है। तो चलिए अब हम सालन बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मसाला रेडी करना है। तो इसके लिए मैं बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताऊंगी, झटपट से किस तरह से मिनटों में आप सालन बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लहसुन लिया है, 20 से 25 लहसुन के जवे, 1 इंच के बराबर अदरक का मैंने टुकड़ा लिया, 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली, साथ में 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। अब इसमें तली हुई प्याज शामिल करेंगे। मेरे पास पहले से रेडीमेड तली हुई प्याज मौजूद है, मैं ये डाल गई हूँ। आपके पास नहीं है तो आप एक मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे, प्याज को ब्राउन कर लेंगे। आपने फिर इसमें प्याज शामिल कर देनी है। ज़रूरी नहीं है कि प्याज आपकी बहुत खस्ता तली हुई हो, क्रिस्पी हो, बस जैसी भी हो आपने ब्राउन कर लेनी है प्याज और इसमें शामिल कर देनी है। अब इसमें हम दही शामिल कर देंगे। तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून दही लिए। दही और टमाटर दोनों चीज़ें डालेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर अब इसमें कुछ पाउडर मसाले हम शामिल कर लेते हैं, जिसमें नमक जाएगा हस्ब ज़रूरत, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, साथ में कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए सिर्फ मैं डाल गई हूँ 1 टीस्पून। तो अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब साथ में रेगुलर पिसी हुई लाल मिर्च जो हम खानों में डालते हैं, वो मैंने डाल दी हाफ़ टी स्पून। साथ में 1 टेबल स्पून यहाँ पर जाएगा इसमें धनिया पाउडर। पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे हाफ़ टी स्पून। तो ये सारे मसाले हमने इस तरह से इसमें शामिल कर दिए। तो चलिए अब इन सारे मसालों को पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह की ये पेस्ट बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए पैन में सबसे पहले ऑयल लेंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पर आधा कप ऑयल ले लिया। अब इसमें फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पर इसमें फ्रेश कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता है तो डालें, नहीं है तो फिर आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन अगर है तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब ये मसाले जो मैंने पीस के रखे थे, ये सारे मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। मिक्सी के जार में जो लगा रह गया है पेस्ट, तो हमने इसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। तो इसमें मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर पानी शामिल किया और मैंने इसे अच्छी तरह से पूरा मिक्स कर दिया। तो ये पानी इसमें मसालों का शामिल कर दिया। अब हमने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से पकाना है, मसालों को अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि मसाले यहाँ पर कच्चे हैं, तो हमने इन्हें अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है। इससे ये होगा कि मसालों का जो कच्चापन है वो निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मसाला भी मैंने 2 से 3 मिनट ही लगे हैं, ऑयल इसका अलग से ऊपर आ चुका है, लेकिन मसाला भी हमारा प्रॉपर सही से नहीं पका है। तो जब तक इसकी अच्छी सी भुनाई नहीं होगी तो इसकी जो ग्रेवी बनेगी वो इतनी शानदार नहीं बनेगी जैसी हमें चाहिए। तो मैं यहाँ पर पानी डाल गई हूँ। तकरीबन मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी शामिल किया है। तो मैंने इतना सारा पानी जो शामिल किया है, तो वो इस वजह से किया है क्योंकि यहाँ पर हमने अंडों को स्टीम करना है। यहाँ पर मैंने एक स्टीमर जाली ले ली है इस तरह की।
तो आपके पास जो भी जाली हो इस तरह की वो आप ले लें। उसके ऊपर आपने इस तरह से एक-एक करके ये कटोरी रखते जाना है अंडों की। इसे इस तरह से आपने सेट करना है। तो यहाँ पर अंडों को हमने स्टीम करना है। इससे ये होगा कि मसाले भी हमारे पक जाएंगे और जब स्टीम बनेगी तो मसालों का जो फ्लेवर है वो भी अंडों में आ जाएगा अच्छी तरह से। तो बस इसे मैंने कवर कर दिया। 7 से 8 मिनट के लिए आपने इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है। गैस का फ्लेम ना तो बहुत ज़्यादा हाई रखना है, ना बिल्कुल हल्की आंच करनी है। दरमियानी आंच पर आपने इसे पकाना है तकरीबन 7 से 8 मिनट तक। तो यहाँ पर टोटल 8 मिनट हो चुके हैं। तो चेक करने का तरीका यही है, ऊपर से आप उंगली लगाएं तो आपको ख़ुद फील हो जाएगा ये हार्ड हो चुके हैं। तो अंडे बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं। तो बस अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। इस तरह से अंडे बनाएंगे आप भी तो बहुत ही अंडों का बहुत ही लजीज सालन बन के तैयार होगा। तो मैं स्टीमर भी निकाल के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अभी भी इसमें थोड़ा बहुत पानी मौजूद है। तो मसालों को अब हमने यहाँ पर मज़ीद और पकाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से इसे भूनते हुए हम पका लेते हैं। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। तो जब तक कि मसाला तैयार हो रहा है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अभी गर्म है ये अंडे। तो इन्हें निकालने का तरीका आपको बता देती हूँ किस तरह से आप निकालेंगे। तो मैंने ऑयल इसीलिए लगाया था ताकि ये नीचे चिपके नहीं। तो चम्मच से पहले थोड़ा सा इस तरह से आपने इसको साइडों से करना है, फिर इसके बाद इस तरह से आप इसे निकाल लें आसानी के साथ। तो देखिए अंडा बिल्कुल भी टूटा नहीं है, एकदम परफेक्ट निकल के आ चुका है। तो इसी तरह से मैं आपको एक और निकाल के दिखा देती हूँ। पहले किनारे आपने छुड़ाने इस तरह हल्के हल्के हाथ से। इसके बाद आपने डीपली चम्मच इस तरह से घुमाते जाना है। बस इस तरह से आपने अंडों को निकाल लेना है तो ये आसानी से निकल जाते हैं। तो आप इनकी लुक चेक कीजिए, दिखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं। जब आप बनाएंगे तो जो लोग ये सालन शौक़ से नहीं खाते हैं अंडों का सालन, तो वो भी आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे। बहुत ही अच्छा बनता है ये। तो यहाँ पर देखिए एकदम सिल्की स्मूथ सी इसकी ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है। अब खुशबू के लिए मैं 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका बढ़ जाता है। तो अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ऑयल देखिए सेपरेट हो चुका है। मसाला एकदम हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनके यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब जो मैंने अंडे यहाँ पर रखे थे अलग से, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो अब यहाँ पर मसाला आप देख सकते हैं इसका काफ़ी ज़्यादा थिक है। तो मैं इसमें थोड़ा सा ही पानी डालूँगी, बहुत ज़्यादा आपने इसका पतला शोरबा नहीं बनाना है। इसमें मसाला इसी तरह से अच्छा लगता है। बस मैंने आधा कप के बराबर ही इसमें पानी शामिल किया है। ये देखिए आप इसकी लुक चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है अभी से ही दिखने में। तो बस इसे मैं कवर कर देती हूँ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए हमने ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है। 5 मिनट हो गए हैं तो चलिए हम देख लेते हैं। तो लीजिए जनाब हमारा ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सा अंडों का सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, जो कि हमने एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनाया है। अब लास्ट में हमने इसमें थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देना है। मिला लेंगे अच्छी तरह से। अगर आपका दिल कुछ नया खाने को करे, कुछ नया ट्राई करना हो, तो आप इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा, मत भूलिएगा बनाना, क्योंकि वाकई में एकदम न्यू डिफरेंट स्टाइल रेसिपी है। खाने में जायका भी दूसरे जो हम अंडे के सालन बनाते हैं उनसे हट के है काफ़ी ज़्यादा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक भी दीजिएगा इस वीडियो को एक, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा आज की इस रेसिपी को। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगा।
तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।